एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ नमामी योर टैली एक्सपर्ट। गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टैली में प्राइस लिस्ट क्या होती है, हम उसे कैसे क्रिएट करते हैं एंड उसका यूज़ क्या होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ अ प्राइस लिस्ट। Price list is a list of specific item for a specified period. The benefit of creation of price list is that the rate, amount and discount of the item are automatically displayed in voucher screen. सो बेसिकली जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि एक लिस्ट होती है जो कंपनी के थ्रू बनाई जाती है अपने कस्टमर्स के लिए। अगर हमें कुछ हमारे कस्टमर्स हैं, पुराने या नए कस्टमर्स हैं, और हमें डिफरेंट रेट्स पे डिफरेंट डिस्काउंट पे उनको सामान सेल करना है अकॉर्डिंग टू, जैसे कि उनकी लॉयल्टी हो हमारे प्रति, या अगर हमारे कोई न्यू कस्टमर हो या ओल्ड कस्टमर हो, तो ऐसा होता है कि हम अपने न्यू जो पुराने कस्टमर्स होते हैं उन्हें ज़्यादा डिस्काउंट देना चाहते हैं या देते हैं क्योंकि वो हमारे से बहुत टाइम से परचेज कर रहे हैं। एंड हमारे जो नए कस्टमर्स हैं उनको हम कुछ और रेट एंड डिस्काउंट देना चाहते हैं। तो उसके लिए बेसिकली कंपनी क्या करती है, एक लिस्ट डिसाइड कर लेती है एंड उसको मेंटेन कर लेती है। तो टैली में एक बहुत ही अच्छा फीचर दे रखा है जिसकी हेल्प से हम अपनी लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड इन्वॉइसिंग जब करते हैं तो हमें वहाँ कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ हम वहाँ पे रेट एंटर कर देते हैं 50, 20, 30 एंड जो अमाउंट रेट कॉलम होता है एंड डिस्काउंट कॉलम होता है उसमें अपने आप से फिगर्स आ जाते हैं। सो यहाँ पे हम एक असाइनमेंट के थ्रू देख लेते हैं इसको, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा और भी ज़्यादा। सो यहाँ पे गाइस पहला एक क्वेश्चन है, a company decided to have a price list for his customers. The price level were decided on the basis of old and new customers and the volume of items purchased. सो जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था ओल्ड एंड न्यू कस्टमर का, तो यहाँ पे भी उसी का ही एक एग्जांपल दिया है कि कंपनी ने डिसाइड करा है कि हमारे जो ओल्ड एंड न्यू कस्टमर हो रहे हैं वो जितनी वॉल्यूम मीन जितनी भी क्वांटिटी हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि उनको किस रेट पे और किस डिस्काउंट पे हम सामान सेल करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने दो लिस्ट प्रिपेयर कर रखी हैं, ओल्ड कस्टमर की एक लिस्ट है एंड एक न्यू कस्टमर की लिस्ट है। एंड वहाँ पे कुछ आइटम्स दिए हैं आपको कि अगर हाई कैपेसिटी कुछ कोई हमसे परचेज़ करता है तो एंड उसकी क्वांटिटी 0 to 20 के बीच में लाई करती है, तो जो रेट लगेगा उसको वो 850 होगा, डिस्काउंट उससे नहीं मिलेगा, मीन्स नील होगा। एंड अगर क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है तो उसका रेट तो सेम ही है पर डिस्काउंट 5% देंगे हम। एंड अगर उसका रेट जो क्वांटिटी है और भी बढ़ जाता है, डैट इज़ 50 अबव, तो डिस्काउंट रेट हमारा सेम है, डिस्काउंट हमारा 5 से 7 हो जाएगा। इस तरीके से हमारी सारे आइटम्स की लिस्ट प्रिपेयर करी हुई है, जिसको हम टैली पे देखेंगे हम कैसे बनाते हैं और कैसे एप्लीकेबल करते हैं। तो सबसे पहले टैली पे आपको एक कंपनी क्रिएट कर लेनी है। तो यहाँ पे जो मैंने मैं जिस कंपनी में कर रही हूँ वो मैंने आपको सेल वाउचर जब आपको बताया था, जो मेरा लास्ट वीडियो है उसमें आप सेल वाउचर में कैसे एंट्री करते हो, तो मैंने उसमें स्टॉक आइटम जो यूज़ कर रहे थे हाई कैपेसिटी, एंड मैंने वही एग्जांपल्स यहाँ भी यूज़ करे हैं। तो अगर आपको स्टॉक क्रिएट करने में कोई परेशानी है, आपको नहीं आता है, तो आप स्टॉक क्रिएशन का एंड सेल इनवॉइस का भी मैंने दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ पे देखकर कर सकते हो। तो आइए सबसे पहले हम एक्टिवेट कर लेते हैं प्राइस लिस्ट। मल्टीपल प्राइस लेवल जो होता है हमारा वो कैसे एक्टिवेट होता है, F11 एंड F2। बेसिकली ये किसमें होता है, इन्वेंट्री फीचर होता है एक हमारा, एंड ये जो हेड होता है सेल्स मैनेजमेंट के हेड में होता है यूज़ मल्टीपल प्राइस लेवल। ये आपको येस कर देना है। यहाँ आपको अपनी लिस्ट का नाम डालना है जो कि हमें क्या दे रखा है, ओल्ड कस्टमर एंड न्यू कस्टमर। तो ये हम यहाँ पे डाल देंगे ओल्ड कस्टमर एंड न्यू कस्टमर, एंड हम इसे सेव कर लेंगे। एक्सेप्ट करा है मैंने, Ctrl+A, देन फिर से हमें Ctrl+A। इसको सेव करने के बाद ही हम स्केप करेंगे एंड गेटवे ऑफ टैली पे आके हमें इन्वेंट्री इन्फो पे आना है, जिसके लिए मैं आई प्रेस करूँगी जो कि इन्वेंट्री इन्फो की हॉट की है। देन प्राइस लिस्ट पे आने के लिए मैं पे प्रेस कर रही हूँ। देन यहाँ पे हमें स्टॉक ग्रुप नेम में ऑल आइटम्स ही सेलेक्ट करना है। प्राइस लेवल हमें ओल्ड ले लेना है क्योंकि हमें पहले ओल्ड कस्टमर की लिस्ट बनानी है, तो हमने ओल्ड ले लिया।
एंड गाइज डेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एप्लीकेबल फ्रॉम, यहाँ पे हम वही डेट डालेंगे जिस डेट से हमें ये लिस्ट को एप्लीकेबल करना है। अगर सपोज़ आपने डेट यहाँ पे डाली है 4 अप्रैल एंड आप जो लिस्ट, जब आप इन्वॉइसिंग कर रहे हो, किसी को सेल कर रहे हो एंड वहाँ पे आपने डेट डाल रखी है 1 अप्रैल, तो वहाँ पे आपकी ये लिस्ट एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि ये आपने कब से एप्लीकेबल कर रखा है, 4 तारीख से। सो हम जब भी इन्वॉइसिंग करते हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ पे डेट कुछ और डालते हैं और जब इन्वॉइसिंग करते हैं तो पहले की डेट डालते हैं, तो उनका जो प्राइस लिस्ट होता है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। तो डेट का आप बहुत ही ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें एग्जांपल में 1 अक्टूबर की डेट ले रही हूँ, यहाँ मैंने 1/10 डाल दिया है एंड एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे आपको देखिए क्या क्या दिखाता है, अंडर ग्रुप ऑल आइटम्स, प्राइस लेवल दिखा रहा है एंड आपको डेट दिखा रहा है। अब यहाँ पर्टिकुलर्स कॉलम दे रखा है, क्वांटिटी कॉलम दे रखा है, रेट एंड डिस्काउंट। आपको पर्टिकुलर्स में बेसिकली जो आइटम्स इन स्टॉक आइटम्स लेने होते हैं। क्वांटिटीज़ में फ्रॉम और लेस देन 2 में बटा हुआ है, मींस कहाँ से कहाँ तक का क्वांटिटी कोई हमसे लेगा तो उसको हम ये रेट एंड ये डिस्काउंट देंगे, वो हम यहाँ पे फिल करते हैं। देख लेते हैं। यहाँ पे मेरा जो पहला आइटम है वो हाई कैपेसिटी, जिसका रेट हमारा है 850। जो स्लैब दिए हैं वो गाइस सब में मैंने एक ही रखे हैं, जिससे आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। 0 to 20 है, 20 to 50 एंड 50 अबव है। एंड हाई कैपेसिटी में भी रेट हमने सेम लिया है, बस डिस्काउंट हमने इंक्रीज़ करा है। पहले में कोई डिस्काउंट नहीं है, मीन्स अगर कोई 0 से 20 तक की क्वांटिटी ख़रीदता है तो उसको रेट ये लगेगा और डिस्काउंट कुछ नहीं मिलेगा। 20 से 50 तक ख़रीदता है तो रेट ये लगेगा, डिस्काउंट 5% मिलेगा। एंड 50 के ऊपर कुछ क्वांटिटी ख़रीदता है तो 850 ही रेट, मीन्स सेम ही है सब में, एंड डिस्काउंट उसको बढ़ के 7% लग जाएगा। तो यहाँ पे हम पहला बनाते हैं हाई कैपेसिटी का। तो यहाँ हम हाई कैपेसिटी ले लेंगे। तो गाइज़ ये ध्यान रखिएगा कि आपने आइटम ऑलरेडी क्रिएट कर रखा हो। अगर आप डायरेक्ट नई कंपनी बना के प्राइस लिस्ट एक्टिवेट करेंगे तो नहीं होगा, पहले आपको आइटम क्रिएट कर लेने हैं अपने। तो यहाँ हाई कैपेसिटी ले लेंगे एंड फ्रॉम में आपको 0 to 20 है तो आपको यहाँ 20 डाल देना है। फ्रॉम मतलब अंडरस्टूड है कि ये 0 है, यहाँ पे कर्सर आपका आएगा भी नहीं, यहाँ आपको 20 डाल देना है। देन रेट हमारा 850 का, तो हमने ये ले लिया। डिस्काउंट निल था तो छोड़ देंगे, कुछ नहीं डालेंगे। देन 20 to 50 क्वांटिटी थी यहाँ अपने आप से ये इसका कैरी ओवर कर लेगा, यहाँ आपको 50 डाल देना है। फिर रेट आपको ये देना है। देन 5% या कितना डिस्काउंट था, हम एक बार देख लेते हैं। डिस्काउंट 5% और 7% है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 5% एंड 50 अबव भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, 850 एंड 7%। इसी तरीके से दूसरा देख लेते हैं। दूसरा आइटम है लो कैपेसिटी, 1600 हमारा है रेट एंड 2, 5 और 8 स्लैब है डिस्काउंट का, सॉरी रेट। तो यहाँ पे हम ले लेंगे लो कैपेसिटी 0 to 20 1600। एक बार देख लेंगे फिर से, 2, 5 और 8। तो यहाँ पे आपको ये देख लेना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस, ताकि आपको बार बार ऐसे देखना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 एंड रेट वही है 5, 50 अबव में रेट वही है एंड 7। देन तीसरा आइटम है हमारा, सॉरी रेट ये 8 था, भी सही कर लेते हैं हम इसको। समरसेबल 850 थी, नील देन 5 देन 7, नील 5 एंड 7। तो यहाँ पहले इसको हम ऐड करते हैं। समरसेबल क्वांटिटी सेम है 850, नील 7, नील 5 और 7 और 900 रेट है हमारा। ओके, तो यहाँ मैं बैक स्पेस करूँगी, 900 डालूँगी, नील 5 एंड ये 7। तो इस तरीके से गाइस हमने अपनी ओल्ड कस्टमर की लिस्ट प्रिपेयर कर ली है। इसको हम कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। फिर हमें न्यू कस्टमर की बनानी है। कंट्रोल ए के बाद एंटर करेंगे, यहाँ पे न्यू सेलेक्ट कर लेंगे एरो की से एंड फिर डेट एप्लीकेबल फॉर्म में 1 अक्टूबर ही रखते हैं हम। एंड यहाँ देखते हैं क्या है हमारा आइटम। पहला ओपन वेल पम्प्स है 2200 एंड डिस्काउंट नील 3 एंड 5। ठीक है, यहाँ पे ओपन वेल पम्प 2200 नील 2200 3 50 आवर 2200 5।
देन नेक्स्ट आइटम है मोटर पम्प्स 2750, 2, 4 और 8। मोटर पम्प्स 2757, 50, 2, 5 एंड 8। ये हो गया हमारा। देन हमारा लास्ट हम लेते हैं, लो कैपेसिटी है 900, नील 5 और 7। ओके, तो हम यहाँ पे 900, ओके यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है। ये अबव में इसको स्पेस बार से हटा सकते हो आप। 2750 लास्ट था हमारा, एक बार फिर से देख लेते हैं। लो कैपेसिटी 900 है हमारा, सारा रेट जो है 900 है, फिर नील 5 एंड 7। ओके, तो यहाँ लो कैपेसिटी 900, नील 5, 900 एंड 7। सो गाइज, इस तरीके से हमने न्यू कस्टमर की भी लिस्ट मेंटेन कर ली है। तो बस आपको यहाँ पे रेट का ध्यान रखना है कि ये रेट, क्वांटिटी एंड डिस्काउंट कॉलम आपके ये सब सही से आने चाहिए। तो ये आपका क्वांटिटी कॉलम है, तो यहाँ पे आप गलती से, जैसे मेरे से हो गया था अभी, तो अगर हो जाता है तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, बैक स्पेस करके आप इसको करेक्ट कर सकते हो। देन इसको आप कंट्रोल ए से सेव कर देंगे एंड एस्केप। तो यहाँ पे लिस्ट हमारी बन गई। अब हम चेक करते हैं कि ये एप्लीकेबल हो रही है कि नहीं। तो यहाँ मैं वाउचर खोलूँगी एंड सेल्स वाउचर के लिए F8 करेंगे हम, एंड यहाँ पे सेल वाउचर इनवॉइस रेफरेंस हम डाल देते हैं एंड डेट। गाइस, मैंने जो एप्लीकेबल फॉर्म में रखा था 1 अक्टूबर, तो हमें यहाँ पे डेट 1 अक्टूबर या उसकी बात की ही लेनी है। तो मैं यहाँ पे 31 अक्टूबर कर ले रही हूँ। एंड पार्टी नेम हम कुछ ले लेते हैं, हम डेटर्स यहाँ पे नया बना लेते हैं, ऑलरेडी बना भी ले सकते हैं। बस आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये बनाते समय आप यहाँ पे एक ऑप्शन होता है प्राइस लेवल एप्लीकेबल। यहाँ पे जो भी प्राइस लेवल के अंडर, सपोज़ हमारा जो ABC है वो न्यू कस्टमर है तो न्यू में ले लीजिए, ओल्ड है तो ओल्ड ले लीजिए। तो सपोज़ ये ओल्ड कस्टमर है तो हम इसको ओल्ड में ले लेंगे। यहाँ पे ये सेलेक्ट करना ज़रूरी है। तो जब आप देखिए यहाँ पे लेंगे तो ये यहाँ पे आपको इनवॉइस, जब आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे भी आपको ऊपर राइट टॉप पे डेट के नीचे जस्ट शो कर रहा है कि प्राइस लेवल ओल्ड कस्टमर का लगा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जो ओल्ड कस्टमर में आइटम थे हाई कैपेसिटी लेके देखते हैं हम 33 पीस लेते हैं तो क्या रेट और डिस्काउंट लगता है। तो यहाँ हाई कैपेसिटी लेंगे, 33 पीस मैंने डाला एंड एंटर करता है। सो यहाँ पे देखिए, एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे हमें डिस्काउंट कॉलम भी एक्टिवेट करना है, अदरवाइज़ हमारा डिस्काउंट नहीं लगेगा। सो मैंने डिस्काउंट कॉलम भी एक्टिवेट नहीं करा है, इसीलिए देखिए यहाँ पे सिर्फ रेट 850 अपने आप से आया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, डिस्काउंट कॉलम भी जो कि एक्टिवेट होता है हमारा F11 एंड F2 से। आपको F11 F2 में इन्वॉइसिंग हेड में मिल जाएगा, ये लास्ट ऑप्शन है, यूज़ सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इन्वॉइसेस। ये आपको येस करना है सेव। तो देखिए यहाँ पे मैंने करा इसे, सॉरी मैंने सेव कर दिया है गलती से। सी यहाँ पे मैंने 33 क्वांटिटी डाला। अभी मैंने डिस्काउंट कॉलम एक्टिवेट नहीं किया था तो सिर्फ रेट आ गया था। अब मैंने डिस्काउंट कॉलम भी लगा दिया तो यहाँ डिस्काउंट भी अपने आप 5% लिख कर आ गया। मैंने कुछ नहीं करा यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे मैंने प्राइस लेवल सेलेक्ट करा है। तो 33 क्वांटिटी के लिए हम चेक कर लेते हैं ये सही दिखा रहा है कि नहीं। तो हाई कैपेसिटी अगर कोई 33 लेता है जो इस लाख के अंदर आता है 20 से 50 के बीच में, तो उसको रेट 850 लगना चाहिए एंड 5% डिस्काउंट, एंड वो हमारा हो रहा है। तो इस तरीके से गाइस हम कर लेते हैं। एक और मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे, जो हमारा सेकेंड आइटम है वो है लो कैपेसिटी। इसको हम 50 के अबव देखते हैं क्या आता है इसका रिज़ल्ट। लो कैपेसिटी सपोज हम 55 ले रहे हैं, 1600 यहाँ पे रेट लग गया एंड 8% डिस्काउंट। चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर हम 50 के अबव लेते हैं तो 1600 रेट लगेगा और 8% डिस्काउंट। सो गाइस, इस तरीके से आप प्राइस लिस्ट मेंटेन कर सकते हो एंड उसकी हेल्प से आप वाउचर में या इनवॉइस में एंट्रीज करते हैं।
सो गाइज आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक ज़रूर करिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स जिनको भी टैली सीखना है उनके साथ ये शेयर करिए एंड मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए टू बिकम अ टैली एक्सपर्ट। थैंक यू गाइज, बाय बाय।